अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हफ्सा है और मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए खौफनाक और सनसनीखेज़ कहानियाँ। ऐसी कहानियाँ जो आपके दिलों को दहिला कर रख दें। हम में से अक्सर अफराद जिन्हों के हवाले से किसी बात या वाक़े पर इस वक्त तक यकीन नहीं करते जब तक इसके ऐसे किसी वाक़े को अपनी आंखों से ना देख लें। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह इस ज़मीन पर इंसान मौजूद हैं, इसी तरह जिन भी अपना वजूद रखते हैं। ऐसा ही एक वाक़या हमारे साथ शेयर किया है एक बरीरा नामी लड़की ने। इसका ये कहना था कि इसका शुमार दुनिया के उन लोगों में होता है जो कि भूत प्रेत को सिर्फ किस्से कहानियाँ समझते थे, मगर पुरानी लाहौर में वाक़या सिखों के दौर की नौनिहाल सिंह हवेली में इनकी 12 साला कज़न माहम के साथ होने वाला वाक़या ने इसकी नज़रिए को तब्दील करके रख दिया। यह हवेली पुराने लाहौर में भाटी गेट और मोरी गेट के दरमियान में वाक़या है। यह हवेली महाराजा रंजीत सिंह ने 19वीं सदी में अपने पोते के लिए बनवाई थी। इस हवेली का क़याम पाकिस्तान के बाद विक्टोरिया गर्ल्स स्कूल में तब्दील कर दिया गया, जो कि एक सरकारी स्कूल है। इस हवेली की वसी इमारत में 40 कमरे मौजूद हैं। कदीम तर्ज की तामीर का नमूना इस इमारत में बड़े बड़े हॉल, जोहरे के और सहन मौजूद हैं। इस हवेली के अंदर एक तहखाना भी मौजूद है, जिसके बाज़ कमरों के बारे में कहा जाता है कि इनमें महाराजा और महारानी के भूत मौजूद हैं। इस वजह से इन कमरों को असेब ज़दा करार देकर बंद रखा जाता है और तलबात को इन कमरों की तरफ जाने की इजाज़त नहीं। इस हवेली के वाले से कई कहानियाँ गर्दिश करती हैं, जिनके मुताबिक इस हवेली में महाराजा के ख़ानदान के कई अफराद की पुरसरात मौत हुई थी, जिसकी वजह से इनकी रूहें अभी भी यहाँ मंडलाती हैं और आने वालों को परेशान करती हैं। इस तारुफ के बाद बरीरा का ये कहना था कि इनकी कज़न माहम हर रोज़ की तरह एक सुबह स्कूल के लिए रवाना हुई। इस दिन वो मामूल से लेट हो गई थी। इस वजह से नहाने के बाद जल्दी में बग़ैर बाल बांधे गीले बालों के साथ स्कूल के लिए रवाना हुई। इस दिन माहम का आखिरी पर्चा था। जल्दी में वो भागते हुए जब स्कूल पहुंची तो उनका पर्चा शुरू हो चुका था। बग़ैर वक्त ज़ाया किए माहम ने पेपर करना शुरू कर दिया और दूसरी लड़कियों के मुकाबले में इसका पेपर जल्दी ख़त्म हो गया। इस वजह से इसने जल्दी ही अपने पेपर टीचर को दिया और दूसरी लड़कियों से पहले ही कमरे से इम्तहान से बाहर आ गई। वक्त गुजारने के लिए उसने इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। इम्तिहान की वजह से पूरी इमारत में हो का आलम था और वो घूमते घूमते उन कमरों की तरफ चली गई जिनको असेब ज़दा करार दिया जाता था। तजस्सुस के सबब उसने उन कमरों में से एक कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हो गई। उस हवाले से किसी को भी नहीं पता कि माहम ने उस कमरे में क्या देखा, मगर उस दौरान पूरा हवेली में एक खौफनाक चीख सुनाई दी और फिर देखने वालों ने देखा कि माहम इस असेब ज़दा कमरे के बाहर बेहोश पड़ी है। इसको उठाकर घर लेके जाया गया। माहम के सारे मेडिकल चेकअप के रिज़ल्ट बिल्कुल नॉर्मल थे। माहम ने भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और बताने से इनकार कर दिया। इसके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई, मगर अगले कुछ दिनों में ही माहम बरसों की बीमार नज़र आने लगी थी। इसका जिस्म से खून तो किसी ने जैसे निचोड़ ही लिया हो। माहम ने इस दौरान जब भी बोलने की कोशिश की, इसके हलक से अजीब व गरीब आवाज़ें निकलती थी जो कि किसी और ही मखलूक की आवाज़ें लगती थी। मगर माहम ने बामुश्किल यही बताया कि वो इस कमरे में गई थी। इसके बाद से माहम की रातों को नींद में डर कर जागने का सिलसिला शुरू हो गया था। वो जब भी जागती तो पसीने में भीगी हुई होती और फिर इस वाक़ये के 3 हफ्ते के बाद माहम रात को सोते हुए सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। बरीरा का ये भी कहना है कि ये स्कूल में पेश आने वाला पहला वाक़या नहीं था। इससे कबल भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन स्कूल की इंतज़ामिया ने इन वाक़यात को बाहर नहीं आने दिया। लेकिन यह हकीकत है कि हवेली किसी असेब के ज़ेर असर है, जो कि यहाँ जाने वाले अफराद पर असर डालती है।
آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا واقعی ہی یہ حویلی اسیب زدہ ہے یا بریرہ کو کسی بیماری نے آ لیا تھا؟ کیا آپ کا بھی کبھی اس حویلی میں جانا ہوا ہے؟ اپنے ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تو آج کی کہانی کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ دعا گو رہیے گا۔ اللہ حافظ۔